हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम के आगे के क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्या पूछा हमसे? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो देखिए स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा होगा? अगर आप देखें तो ये तो 96 के बहुत पास है, तो ये तो हो ही नहीं सकता स्मॉलेस्ट। बाकी अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 1/4 के बराबर है। 88 का 1/4 कितना है? 22। ये 22 से थोड़ा सा ज़्यादा है। 841 का 1/4 कितना होता है? 4 2 8, 4 1 4, ना जाने की ज़रूरत। और 25 210.25 यहाँ पे 4 1 4, 4 1 4, 11.25 है ना। इसका मतलब ये तो 1/4 से ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक आंसर है। अब हम देख लेते हैं ये कितना हो गया। 210.25 बटे में 841 प्लस 1.75/841। ऐसे ये कितना हो गया? 11.25/45 प्लस 1.75/45। अच्छा, अब आप बताइए मुझे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये दोनों तो 1/4 हो गए, 1 1 1 1/4 है ना। ये दोनों तो सेम हो गया। अब इसमें कंपेयर करना है। ऊपर वाला दोनों में सेम है, तो जो छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है। तो ये छोटा हुआ, तो इसका मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना। 1.75 दोनों में सेम है, तो जो छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है। तो 841 छोटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो ये है a² माइनस b²। 34 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर, तो हो गया 34 प्लस 26 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो गया 34 माइनस 26 इज इक्वल्स टू x² माइनस 30%, मतलब 3/10 ऑफ 320। तो ये हो गया 60 इंटू में 8 इज इक्वल्स टू x² माइनस 3 to the 6, 3 is 9, 480 प्लस 96 इज इक्वल्स टू x²। तो x² आ गया 576। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? 24 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा बताना है भाई। जिसमें सबसे कम गैप होगा ना वो बड़ा है। तो पहले तो आप देखो, ये लगभग 46 के डबल से हल्का सा कम है। 46 का डबल 92, ठीक है। ये 12 to the 24, ये भी थोड़ा सा कम है। 150 का डबल 300 से ज़्यादा है। 428 का डबल 8 to the 16 का 1, 2 to the 4 और 1 5, 4 to the 8, 856, तो ये भी डबल से ज़्यादा है। इसका मतलब ना ये आंसर हो सकता ना ये। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है। अच्छा देखो, ये हो गया 300 प्लस 13/150, और यहाँ पर भी 150 है ना। और ये हो गया 856 प्लस, अच्छा 56 66 76 86 96, तो कितना हो गया? 40 हुआ ना। 40 में से एक कम 39/428, और यहाँ पर भी 428, तो ये तो हो गया 2 दोनों में। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 13 1 13 बचा कितना? 2। 13 1 13, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। और इससे अगर हम देखें 39 1 39 बचा कितना? 338, तो ये आएगा 10 पॉइंट समथिंग। तो अच्छा देखो, ये 1/11 पॉइंट समथिंग और 1/10 पॉइंट समथिंग, कौन सा इन दोनों में से बड़ा हुआ? जो छोटा है वो बड़ा और जो बड़ा है वो छोटा, तो ये वाला बड़ा हुआ। इसका मतलब फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगी? ये क्या है? 8000 का क्यूब रूट मतलब 20 हो गया। 27 का क्यूब रूट मतलब कि 3 हो गया। 343 का क्यूब रूट मतलब कि 7 हो गया। तो ये हो गया 20 प्लस 3 23, 23 माइनस 7 मतलब 16, 16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, मतलब x², x की वैल्यू बतानी है। 420 को 12 से डिवाइड कर दो। 420/12 पहले डिवाइड करते हैं, है ना। इंटू में 35 प्लस ये a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में 45 प्लस 15 मतलब 60, दूसरे ब्रैकेट में 45 माइनस 15 मतलब 30। तो ये हो गया 6 2 12, 6 7 42, 2 35 तो ये हो गया 35 का स्क्वायर प्लस 6 3 18, साथ में 2 0। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 3 4 12, 1 2 2 5, और 1800 और प्लस कर दो। कितना हो गया? 5 का 5, 2 का 2, 8 2 10 का 1, 3025 इज इक्वल्स टू x²। तो ये किसका स्क्वायर है? मुझे पता है 25 का मतलब तो 5 हो गया, और 5 6 30 होता है, तो ये 55 का स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो? मैंने आपको स्क्वायर्स निकालने सिखाए थे। जैसे
5 का स्क्वायर होता है 25, 15 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर लिखो 25, और ये जो 1 है इसको इसके एक आगे वाले नंबर से मतलब 1 2 2 कर दो, फिर 25 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 25, 2 को उसके एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 6 25। ऐसे ही 55 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 5 को उसके एक आगे वाले नंबर से 5 6 30 3025, तो 3025 किसका स्क्वायर होता है 55 का, तो 55 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, उन्होंने बोला इफ 3 की पावर p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 4 3, तो मुझे पता है 2 4 3 क्या होता है 3 की पावर 5 और 5 क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 5 की पावर 1, तो p प्लस क्यू आ गया 5 और q माइनस पी आ गया 1, तो इसको भी हम q प्लस पी लिख लेते हैं, प्लस में तो कुछ भी लिख सकते हैं। अब p और q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, q की वैल्यू हो गई इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 5 और 1 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, p की वैल्यू हो गई 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, p इंटू क्यू कितना हो गया 3 2 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ये नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। देखो 9 तो ठीक है 9 से डिविजिबल है, 7 और 2 9, तो ये हो गया 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स। अब x की जगह आप एक ऐसा नंबर बताइए जो 9 से डिविजिबल हो जाए, जिससे ये पूरा 9 से डिविजिबल हो जाए, तो x की आगे अगर 0 होगा तो भी 9 से डिविजिबल है, या फिर 9 होगा तो भी 9 से डिविजिबल है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, तो ये हो गया 3700, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, इंटू में 12 प्लस 17 इंटू में 17 5/34 अपॉन में 2500 अपॉन में 625 प्लस 22/5 इंटू में 40, ऐसे लिखा जाएगा ये। 12 1 12, 12 2 24, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 17 1 17, 17 2 34, 25 25 6, 25 25 100 2500, 25 1 25, 25 4 100, 5 8 40, तो ये कितना हो गया एलसीएम ले लो, 1850 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 18 दूनी 36 और 50 दूनी 100, तो ये हो गया 3705, 3700, और ये किए 5 प्लस हो गया 3705/2 इंटू में ये कितना हो गया 4 प्लस 8 टू 16 का 1 176, 4 प्लस 176 मतलब कि 180। अब इसको काट देते हैं, ये 15 के टेबल में आ रहा है, 15 1 15, 15 2 30, 15 2 30 बचा कितना 7, तो 15 4 60 बचा कितना 10, 15 7 105, आंसर आ गया 247/12 to the 24, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटा फ्रैक्शन, देखो जिसमें सबसे ज़्यादा गैप होगा वही सबसे छोटा है, तो यहाँ पे तो 1 का गैप है, यहाँ पर भी 1 का गैप है, और इनमें 7 का गैप है, इन दोनों में भी 7 का गैप है, तो अब कौन सा स्मॉलेस्ट है, इन दोनों में ही देखना पड़ेगा, तो जो छोटा है वो छोटा है और जो बड़ा है वो बड़ा है, जब गैप सेम होता है जो छोटा छोटा होता है बड़ा बड़ा होता है, तो 5/12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, उन्होंने बोला 1 and 3n इज अ 4 डिजिट नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय 11, 11 से डिविजिबल है अगर ये, तो क्या होगा, इन दोनों का प्लस और इन दोनों का जो एडिशन है उसको सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये हो गया 3 और 1 4, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए n और n की जगह, या तो 4 ही होना चाहिए, 4 - 4 0 हो गया, या फिर 15 होना चाहिए, 15 - 4 11 हो गया, लेकिन दो सेम नंबर को प्लस करके और नंबर नहीं आ सकता है ना, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हो जाएगा n की जगह 2, यहाँ पर भी n की जगह हो जाएगा 2, 2 और 2 4, तो इसका मतलब आंसर है 2। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।